सी लौंडे अपनी नाइटी में उठकर आती है और ऑफ कोर्स अपने लौंडे का उसे देखकर ही खड़ा हो जाता है। इतना टाइम ही नहीं दिया है, लेकिन फेंग शू डोंट गिव अ फक। ही विल बी लाइक टेस्ट देना है तो दो, वरना ऐसी तैसी कराओ। गाओ पेंग फेल हो चुका था। गाओ पेंग को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि सिस्टम के साथ होने के बाद भी वो फेल हो गया। और फॉक्सी, तुम्हें से कितने सारे लोगों ने पोकेमोन देखा हुआ है? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि पोकेमोन को एक मैच्योर थीम के साथ बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा? वेल, वैसे ही एक मानवा को आज हम एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मॉन्स्टर पेट एवोल्यूशन। और तैयार हो जाए क्योंकि ये मानवा इतनी अच्छी है कि आप इससे हुक हुए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मानवा की शुरुआत में हमें पता चलता है कि 3 साल पहले इस दुनिया में कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे सारे एनिमल्स और प्लांट भयंकर तरीके से इवॉल्व होने लगे। और देखो इस बीस्ट को, ही हैज सम फायर इनसाइड। लेकिन इंसान भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने कहा, आओ बहन के पकौड़ो, अब तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे लड़ने के लिए। और जो लोग मॉन्स्टर के साथ टीम अप करके लड़ने लगे उन्हें लोगों ने इंपीरियल एम्बेसडर कहना शुरू कर दिया। सही में यार, इस नाम का कोई सेंस भी है? और इस सब के बारे में चेंगियन स्कूल में उनकी टीचर मूरोंग उन्हें बता रही थी कि अगर उन्हें अपनी गांड पर लात नहीं खानी तो वो ये पॉइंटर्स याद कर ले, तभी स्कूल की छुट्टी होती है। और बच्चे भी लाइक, लेकिन वो जाने से पहले उन्हें बोलती है कि कल एक एनिमल ब्रीडिंग का एग्जाम है और अगर वो चाहे तो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर वो देख सकते हैं। तभी हमें हमारा सुतली बॉम इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है गाओ पेंग। 18 साल का है और चेंगन हाई स्कूल में पढ़ता है। बस यही भांग छोड़ का बता रहा था वो। और ये लौंडा एक इंपीरियल एम्बेसडर बनना चाहता है, लेकिन अपने लौंडे की एक अलग ही परेशानी चल रही थी। उसे अपनी आंखों के सामने कुछ स्क्रीन्स दिख रही थी। अरे गाओ पेंग भाई, कुछ नहीं, सिस्टम सामा जस्ट चूज यू, व्हाई वी फकिंग डोंट नो। लेकिन घर की सीढ़ियों पर उसका सामना एक ग्रे डिस्क स्पाइडर से हो जाता है जो अपार्टमेंट में रहने वाले ही किसी का पालतू था। और वो सीधे ही गाओ पेंग पर कूद पड़ता है। और ऐसे तो किसी की गर्लफ्रेंड भी उस पर नहीं कूदती। गाओ पेंग अपनी गांड बचाकर ऊपर की ओर भागता है, लेकिन स्पाइडर भी लाइक। गाओ पेंग अपने मूंगफली जितने दिमाग में सोच ही रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है जहां पर उसको स्पाइडर की वीकनेस दिख रही थी। तभी गाओ पेंग उस स्पाइडर पर अपना लाइटर फेंक देता है और हैंड्स प्रूफ अपना गाओ पेंग सुट्टेबाज निकला। लेकिन तभी गाओ पेंग की नजर उस स्पाइडर पर जाती है जिसे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन स्पाइडर भी लाइक, रुक जा साले, अभी तेरी गांड मारता हूँ। गाओ पेंग अपने घर की ओर भागने लगता है और कहता है, बस एक बार घर पहुंच जाऊं फिर इस लौड़े को बताता हूँ। गाओ पेंग दरवाजे की ओर पहुंच बिग पर्पल को आवाज लगाता है और तभी स्पाइडर की गांड पर एक टेल स्मैश पड़ता है और अपना डिस्क स्पाइडर सीधे दीवार पर। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और भाई के पीछे एक बड़ा सा सेंटीपाइड आ जाता है। एंड लुक एट दिस पैनल, इट लुक्स काइंड ऑफ बैडएस। हाँ, वो बात अलग है कि अभी ये कुछ देर पहले अपनी गांड बचा के भाग रहा था। डिस्क स्पाइडर अपनी दुम दबा के वहां से भाग जाता है। वेट, स्पाइडर्स के पास दुम होती है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बैक टू द मानहुआ, बिग पर्पल अपने नॉन कॉम्बैट फॉर्म में आ जाता है और उसे कहता है कि कहाँ रह गए थे तुम? बहन के पकौड़े, मुझे यहाँ भूख लगी हुई है। तभी गाओ पेंग हम पर एक इन्फॉर्मेशन थ्रो करता है कि एक बार अगर हम किसी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो हम उससे टेलीपैथिकली जुड़ जाते हैं और इसी वजह से वो मॉन्स्टर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और मॉन्स्टर्स के भी 2 फॉर्म होते हैं, एक कॉम्बैट और एक नॉन कॉम्बैट। कॉम्बैट मोड में वो डरावने और बड़े हो जाते हैं और नॉन कॉम्बैट में वो चिबी हो जाते हैं। पर अगर आप चिबी का मतलब नहीं जानते तो नीचे कमेंट करो, मैं बता दूंगा। तभी हमारा सुतली बॉब किचन में बिग पर्पल के लिए खाना बना रहा होता है और मुझे समझ नहीं आया कि इस बंदे ने सिर्फ 4 गाजर के टुकड़े करे और एक करी बना दी। और ये चूतिया भी उसे ऐसे देख रहा था कि जैसे पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। तभी गाओ पेंग की नजर उसकी स्क्रीन की ओर जाती है जिसे देखकर उसकी गांड फट जाती है। क्या मैं अपने मॉन्स्टर को एक एलिट मॉन्स्टर में अपग्रेड कर सकता हूँ? देखो, अब मॉन्स्टर को क्वालिटी वाइज बांटा गया है, लो टू हाई में। ऑर्डिनरी क्वालिटी, एलिट क्वालिटी और परफेक्ट क्वालिटी। जितनी ज्यादा हाई क्वालिटी का मॉन्स्टर होगा उतना ज्यादा ही उस मॉन्स्टर में पोटेंशियल होगा कि वो आगे बढ़ सके। गाओ पेंग अपने ही सुहाने सपनों में खो गया था और वो सोचता है कि अगर बिग पर्पल एलिट क्वालिटी में प्रमोट हुआ तो उसके बाद वो एक परफेक्ट क्वालिटी में भी प्रमोट हो जाएगा। वो कहता है कि वो मेक श्योर करेगा कि दाजी प्रमोट हो जाए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि दाजी कौन है, दाजी इज इक्वल टू बिग पर्पल। लेकिन दूसरी ओर इस चूते को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन दाजी को प्रमोट करने के लिए कुछ आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी, जिनशेंग ग्रास, थंडरवुड और थंडर क्रिस्टल कोर। और गाओ पेंग को पता था कि 2 आइटम्स तो उसको मिल ही जाएंगे, लेकिन थंडर क्रिस्टल कोर पाने के लिए उसके घोड़े खुल सकते हैं। अगर मैं इसे खरीदने भी निकलूं तो भी इसकी कीमत कम से कम 8 क्रेडिट्स तो होगी ही। अब देखो, 3 साल पहले ना पूरी दुनिया ही बदल गई और इस नई दुनिया में क्रेडिट्स को न्यू करेंसी की तरह एस्टेब्लिश किया गया और एक क्रेडिट पॉइंट की कीमत कम से कम 10,000 एफिलिएट कॉइन्स के बराबर होती है। और करंटली उसके पास सिर्फ 11 क्रेडिट पॉइंट्स ही हैं, जो कि काफी नहीं होंगे। अगर वो अपने सारे पॉइंट्स को दासी को अपग्रेड करने में लगा देगा तो बाकी के दिन क्या वो अपनी गांड घिसेगा
एक तरफ दासी का मालिक उसे अपग्रेड करने के लिए सोच रहा था और दूसरी तरफ दासी चूतियों को अपने खाने से ही मतलब था। तभी हमारे सुतली बॉम्ब के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस सिस्टम के साथ एक मॉन्स्टर ट्रेनर बन सकता है। अब क्या है ना कि मॉन्स्टर का एवोल्यूशन हमेशा से ही एक मिस्ट्री बन कर रहा है जिसे सिर्फ मॉन्स्टर ट्रेनर ही एक्सप्लोर करते हैं। अब क्योंकि सुतली बॉम्ब मॉन्स्टर का डेटा देख सकता था तो वो एक टॉप का मॉन्स्टर ट्रेनर भी बन सकता था। और ये सोचते ही उस हरामी लसन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, लेकिन तभी इस भूले बिसरे लंड को याद आता है कि मॉन्स्टर ट्रेनर का एग्जाम तो कल ही है, तो वो जल्द से जल्द खुद को उसमें एनरोल कर लेता है। अगले दिन हमारा गाँव पेंग दासी को टॉन्टोंग के पास छोड़ने के लिए जाता है और दरवाजे के अंदर से एक खूबसूरत सी लौंडे अपनी नाइटी में उठकर आती है और ऑफ कोर्स अपने लौंडे का उसे देखकर ही खड़ा हो जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। वो उसे पूछती है कि वो उससे क्यों मिलने आया है। अरे बेवकूफ औरत, वो सुबह सुबह तेरी लेने तो नहीं आया होगा ना। गाओ कहता है कि मॉन्स्टर ट्रेनर्स का एग्जाम देने जा रहा है तो वो दासी को अपने पास ही रख ले और ऑफ कोर्स सिर्फ कुछ दिनों के लिए। एट दिस पॉइंट मेरी इस कीड़े से जल रही है, मुझे भी कोई मॉन्स्टर बना दो यार। और गर्ल भी लाइक कि उसे बहुत खुशी होगी ये करके। लेकिन जैसे ही गाओ पेंग वहाँ से जाता है वो हॉट सी लड़की कहती है कि जैसे ही ओल्ड मैन को ये बात पता चलेगी ना कि गाओ पेंग ने एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तभी हम टैंग टैंग को फोन पर देखते हैं जो कि वही इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही थी और फोन की दूसरी साइड और कोई नहीं बल्कि हमारे सुतली बॉम्ब के ग्रैंडफादर थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बेवकूफ को ये मॉन्स्टर सेंटिपाइड उसके माँ बाप ने दिया था, ऑफ कोर्स उनकी मौत से पहले। उन दोनों की कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद हमें गाओ पेंग के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं मैं उन लैब के चूतियों को 5 महीने का टाइम दे रहा हूँ, या तो वो मेरे लिए काम करेंगे या तो वो इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। और ये सुनकर उसकी सेक्रेटरी की भी फट जाती है। उसे पता चल गया था कि ये बुढ़ा इतने गुस्से में है कि उसे घोड़ी बनाने से पहले नहीं सोचेगा। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन की फोटो देखता है और उसका मूड बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर गाओ पेंग गांड उठाए चैंगेन सिटी के मॉन्स्टर डिवीजन पर पहुंच गया था। लेकिन तभी गाओ पेंग को किसी भड़वे की जानी पहचानी आवाज आती है और वो बोलता है अरे ये भड़वा तो लिंगजोंग है। लिंगजोंग अपनी सिस्टर और अपनी मॉमी के साथ वहाँ आया था एंड ऑल मॉमी लवर हैप्पी एट दिस मोमेंट। ऑल्दो लिंगजोंग बताता है कि उसकी मॉम यहाँ पर एग्जाम देने आई है और वो इस एग्जाम में पहले भी 3 बार फेल हो चुकी है, जिस पर गाओ पेंग भी कहता है कि वो भी यहाँ पे एग्जाम देने ही आया है, जिसे जान हमारी मॉमी उसे इंकरेज करती है। और देखो हरामी कितना खुश हो रहा है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तभी एक लसन वहाँ पर आकर गाओ पेंग पर कमेंट करता है कि इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स इतने गिर गए हैं कि यहाँ पे कोई भी आके अब एग्जाम देने लगता है, जिस पर लिंगजोंग उसे कहता है कि क्या बोला चूतिये ने। लेकिन अपना लौंडा उल्टा उसी को मॉक कर देता है, जिससे चिढ़कर वो खुद ही वहाँ से चले जाता है। और हमारी मॉमी बताती है कि वो बहन का पकौड़ा वैंग शू है जो वैंग ग्रुप का वारिस है और वो इस एग्जाम में 4 बार पहले ही फेल हो चुका है। और उसकी गांड जल गई जब उसने गाओ पेंग को देखा कि वो इतना यंग है और एग्जाम देने आया है। तभी मॉन्स्टर डिवीजन का गेट खुलता है और हमारे चीफ एग्जामिनर फेंग शू बाहर निकल के आते हैं और वो बोलते हैं चलो उठ लो एग्जाम शुरू करें और सब तरीके से एग्जाम देंगे। फेंग शू उन सबका वेलकम करता है और उनको बताता है कि उनका एग्जाम 2 टेस्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट रिटन और दूसरा मार्शल आर्ट टेस्ट। चीफ एग्जामिनर उन्हें कहते हैं कि उन गधे के बच्चों को अभी स्क्रीन पर 3 वीडियोस दिखाई जाएंगी और उन्हें उनमें मॉन्स्टर्स को पहचान कर उनके बारे में अपने रिटन टेस्ट पर लिखना होगा और जो लोग ये मॉन्स्टर को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर देंगे वो लोग इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। लो अब गाओ पेंग के तो मजे ही हो गए भाई, उसे जाके सीधे ट्रॉफी ही दे दो ना, टेस्ट तो ऐसा ही बनाया है तुम लोगों ने। और ये कहने के बाद बहन का पकौड़ा स्क्रीन चालू कर देता है। पहली वीडियो में इन्हें पानी के अंदर के कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और तुरंत स्क्रीन बंद कर दी जाती है। फेंग शू कहता है चलो दूध के पकौड़ों मुझे 20 मिनट में इसका बायोडेटा लिख के दो। लेकिन एग्जामिनर्स कंप्लेंट करने लगते हैं कि तूने हमें इतना टाइम ही नहीं दिया है। लेकिन फेंग शू डोंट गिव अ फक, ही विल बी लाइक टेस्ट देना है तो दो वरना ऐसी तैसी कराओ। लेकिन हमारा हरामी वेंगू खुश हो रहा था क्योंकि उसे पहले से ही इस टेस्ट के आंसर पता थे। बहन के पकोड़े का अंदर जरूर कोई खबरी रहा होगा। लेकिन वेंगू की गांड जल जाती है जब वो गाओ पेंग को हंसते हुए देखता है। और क्यों ना हंसता वो, क्योंकि लॉन्डे को पहले ही सिस्टम ने मॉन्स्टर्स का बायोडेटा दे दिया था। गाओ पेंग जल्दी से स्टॉर्म डॉल्फिन के बारे में लिखता है और वो ऐसा ही एग्जैक्ट नेक्स्ट वीडियो में और उससे नेक्स्ट वीडियो में करता है। और ऑफ कोर्स बंदा कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द ओपी सिस्टम। समय समाप्त होने के बाद सबसे पेपर्स ले लिए जाते हैं और ठीक 1 घंटे बाद रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो अब घड़ी थी फैसले की। फेंग शू उन सबके सामने अनाउंस करता है कि जो लोग पास हो गए हैं वो उनका नाम लेगा। एक्चुअली आई थिंक फेंग शू बिलीव्स इन इंस्टेंट रिजल्ट, तू पास तू फेल, तू पास तू फेल। हमारी मॉमी जैंग होंग और वैंग हू दोनों ही पास हो जाते हैं। लेकिन चीफ एग्जामिनर गाओ पेंग का नाम ही नहीं लेता। दैट मीन्स गाओ पेंग फेल हो चुका था। गाओ पेंग को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि सिस्टम के साथ होने के बाद भी वो फेल हो गया, जिस पर ये बहन का डोसा उसे मॉक करे जा रहा था कि यंगेस्ट मॉन्स्टर ट्रेनर फेल हो गया। लेकिन
लेकिन तभी फेंग शू गाओ पेंग का नाम क्लास में बोलता है और उससे बताता है कि इस लौड़े ने परफेक्ट स्कोर किया है, 100/100 नंबर लाया होता है लौंडा। अब बोल भोसड़ी के वैंग हू फेंग शू से कहता है कि इस टैलेंट के साथ वो चैंगियन सिटी का यंगेस्ट मॉन्स्टर ट्रेनर बन जाएगा, जो कि हम विटनेस करेंगे ऑफ कोर्स। इसके बाद चीफ एग्जामिनर इन लेंडुओ को एक हॉल में लेकर जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर उनका मार्शल आर्ट टेस्ट होगा और वो उन्हें बताते हैं कि ये टेस्ट बहुत ही सिंपल होने वाला है। फेंग शू उनको बताता है कि उन सब केले के छिलकों को एक एक मॉन्स्टर दिया जाएगा और उनको बस उस मॉन्स्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये लेंडू क्या बोल रहा है, ये बस बेसिकली बोलना चाह रहा है कि जाकर उस मॉन्स्टर को विकसित कर दो। वेट, लेकिन ये तो मार्शल आर्ट टेस्ट होने वाला था ना? चाइना में मार्शल आर्ट टेस्ट का मतलब कुछ और होता है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट। चीफ एग्जामिनर बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि एसोसिएशन उन्हें इस काम के लिए मटेरियल्स देगा, लेकिन अगर वो इस टेस्ट में फेल हुए तो उन्हें मटेरियल्स के पैसे देने होंगे। फेंग शू भी लाइक फ्री का तो सौदा करूंगा ही नहीं। तभी वहाँ पर एक बल्ला आता है। अब मैं इस इंसान को बल्ला क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। और ये इस जगह का सुपरवाइजर होता है। उसके पास एक रेड बॉक्स था जिसके अंदर मॉन्स्टर्स के नाम की पर्ची थी। अपना सुतली बॉम्ब जाकर बॉक्स से एक पर्ची निकाल लेता है, लेकिन वो पर्ची उसने खुद नहीं निकाली थी बल्कि एक मॉन्स्टर ने उसके हाथ में दी थी। और इस चीज को देख वैंग यू के चेहरे पे एक शैतानी हंसी आ जाती है। और अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं इसे क्यों बल्ला बोल रहा हूँ। तभी मॉमी जोंग गाओ पेंग के पास आती है और उसे बोलती है कि उसे 6 रूम नंबर मिला है। मॉमी जोंग, अगर 6 को उल्टा करोगी तो 9 होगा और दोनों को 7 करोगी तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बैक टू द टॉपिक। गाओ पेंग रूम नंबर 10 के गार्ड से मिलता है और उस रूम के अंदर चले जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर बड़े ही गुस्से में बैठा हुआ था। गाओ पेंग को अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखता है और वो उस गार्ड से पूछता है क्या किया है तुम लोगों ने इस रेड रिवर एप के साथ। और गाओ पेंग को पता चल जाता है कि उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे लेकिन सारे वेस्ट हो गए। वैसे तो उस रेड रिवर एप को वो लोग मारने ही वाले थे, लेकिन अब एसोसिएशन के पास ज्यादा मॉन्स्टर नहीं थे तो वो उसे यहाँ यूज कर रहे थे। मतलब तुम देख रहे हो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस कटिंग चल रही है। वो गार्ड उसे बोलता है कि अगर वो चाहता है तो ये एग्जाम वो छोड़ दे और फिर कभी दे, लेकिन गाओ पेंग भी लाइक कि पास तो मैं आज ही छूंगा। गाओ पेंग पास जाकर उस रेड एप की हालत देखता है जो कि रो रहा था। भाई ये किसी की क्या फाड़ेगा, इसकी तो खुद की ही फटी हुई है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर एप को खुद पर हुए एक्सपेरिमेंट्स याद आते हैं और वो गुस्से में पागल हो जाता है। लेकिन तभी गाओ पेंग उसके सर पर हाथ मलते हुए कहता है आले ले मुन्ना, पापा हेल्प करेंगे। हमारा सुतली बॉम्ब देख रहा था कि वो रेड रिवर एप को कैसे विकसित करेगा, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। वो देखता है कि रेड रिवर एप को 2 तरीकों से इवॉल्व कर सकते हैं। एक है नॉर्मल रूट एवोल्यूशन और दूसरा है एडवांस एवोल्यूशन। गाओ पेंग दोनों ही ऑप्शंस को समझता है और वो दूसरा ऑप्शन चूज कर लेता है क्योंकि एक तो उसमें मटेरियल्स थोड़े कम लगने वाले थे और दूसरा कि हो सकता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई नई स्पीशीज उसको देखने को मिले। देखो प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा था तो ये पार्ट हम स्किप कर देंगे। अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो मैं इस मानुआ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 3 दिन बीत जाते हैं और काफी सारे बच्चे अपने अपने टेस्ट में फेल हो चुके थे, लेकिन गाओ पेंग के ट्रीटमेंट से रेड रिवर एप की हालत ठीक हो गई थी। गाओ पेंग रेड एप को पिंजरे से आजाद करता है और रेड रिवर एप उसे आते ही एक जादू की झप्पी दे देता है। गाओ पेंग रेड एप को एक रूम में ले जाता है जहाँ पर एक बाथटब में उसने सल्फ्यूरिक एसिड वाटर डलवाया हुआ था। एंड जस्ट लुक एट द डिसअपॉइंटमेंट, रेड एप की लिटरली फट चुकी है। वो बेचारा सोच रहा था कि ये भाई उसकी गांड मारने पे क्यों तुला हुआ है। रेड रिवर एप टेस्ट करने के लिए उस बाथटब में अपने बाल डाल के देखता है और वो तुरंत ही जल जाते हैं, जिसे देख उस मॉन्स्टर की टोटली फट जाती है। लेकिन गाओ पेंग उसे मनाते हुए कहता है ओए भाई नहीं है तू मेरा, जा मर्द बन और चले जा इसके अंदर। रेड रिवर एप भी कुछ सोचता है और अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था तो वो उसके अंदर ही चले जाता है और रेड रिवर एप के अंदर जाते ही उस कमरे में ब्लैक स्मोक फैलने लग जाता है जिससे स्मोक अलार्म बज उठते हैं। लेकिन उस स्मोक से सबका अटेंशन वहां आ जाता है और उनको लगता है कि वहां पर आग लग गई। और यहाँ पर ये लसन एक अलग ही फील में था और सोचता है कि उसके पैसे बर्बाद नहीं गए। लेकिन जैसे ही गार्ड्स दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई आग लगी ही नहीं थी। लो बेचारे गार्ड्स का भी कट गया। और हमारा सुतली बॉम्ब से पूछता है हाँ भाई यहाँ कैसे आना हुआ। लेकिन तभी वहां पर चीफ एग्जामिनर आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है वहां पर और ये वैंग भी बार बार क्यों आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आगे ये कुछ और बात कर पाते उसी टब में से एक हड्डियों का ढांचा बाहर निकलते हुए आता है, जिसे देख वैंग यू के साथ औरों की भी फट जाती है। वो लोग उसे देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो एक रेड रिवर एप है क्योंकि वो मॉन्स्टर अब एक अनडेड हो चुका था। गाओ पेंग रेड रिवर एप को खुशी खुशी एग्जामिन कर रहा था। दूसरी ओर सुपरवाइजर लिन भी फेंग शू को मक्खन लगाना शुरू कर देता है कि ये बहुत ही अनमोल डिस्कवरी है और एक अनडेड मॉन्स्टर वैसे ही बहुत रेयर होता है। और उस चूतिए की बात सुनकर एक बार तो चीफ एग्जामिनर भी इस बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उनकी नजरों में वो मॉन्स्टर प्रीशियस नहीं था बल्कि हमारा गाओ पेंग जिसने उस मॉन्स्टर को बनाया था वो था। गाओ पेंग एक्साइटेड होकर चीफ एग्जामिनर को उसकी क्रिएशन दिखाने लगता है कि देख भोसड़ी के बाप ने क्या बनाया है। तभी हमारा गाओ पेंग महसूस करता है कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ा हुआ है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा रेड रिवर एप था।
जो अपनी मासूमियत भरी आंखों से उसकी ओर देख रहा था। और मैं कह रहा हूँ गाओपेंग थोड़ी देर और रुका ना तो ये उसके साथ ही चले जाएगा। तभी हमारा गाओपेंग उससे बोलता है बहुत सर की मैंने तेरी हेल्प करी है, अब क्या मेरी लेके मानेगा। लेकिन इस हरामी के दिमाग में तो उसका फायदा ही चल रहा था। लेकिन इसके खड़े अरमानों पर हमारा चीफ एग्जामिनर तुरंत ही मुंह देता है। वो कहता है लगता है इसे तुमसे ज्यादा ही लगाव हो गया है, तो तुम एक काम करो इसे रख ही लो। और गाओपेंग भी लाइक मैं इसे रख लूं। फेंग शू से कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है, लेकिन उससे अपोज करते हुए लिन उससे बोलता है कि वो एसोसिएशन के नियमों को तोड़ रहा है और हो सकता है कि ये एप खुद ही इवॉल्व हो गया हो, क्योंकि इस पर पहले भी टेस्ट हुए हैं। तभी हमारा वेंग यू केले का छिलका बोलता है कि इस लड़के ने जरूर चीटिंग करी होगी, जिस पर फेंग शू कहता है कि चीटिंग, अच्छा क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये मॉन्स्टर एक्सीडेंटली इवॉल्व हो गया है। और ये बोलते हुए ही वो खुद ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो गाओपेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि वो इन चूतियों को समझाए कि उसने कैसे इस मॉन्स्टर को इवॉल्व किया, जिस पर गाओपेंग भी उनसे कहता है कि अगर वो यंग है तो इसका मतलब ये है कि उसने चीटिंग करी। और उसके बाद गाओपेंग बताता है कि उसने कैसे उस मॉन्स्टर की इम्प्योरिटीज को दूर किया और उसे इवॉल्व किया। और ये सब करते वक्त वो लौंडा उन्हें मॉक भी कर रहा होता है। गाओपेंग का एक्सप्लेनेशन सुन फेंग शू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है नहीं तू जूनियर सर्टिफिकेट के लायक नहीं है, तुझे तो मैं इंटरमीडिएट लेवल का सर्टिफिकेट दूंगा। और फिर उन दोनों चूतियों की तरफ की बहन के पकौड़ो, तुम्हें क्या मैं अंधा नजर आता हूँ कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जैसे ही वैंग पकौड़े ने बीच में स्टेप इन किया तो वो तभी समझ गया था कि दाल में यहाँ पे कुछ काला है। तभी वो गार्ड भी साथ देते हुए बोलता है कि हाँ सुपरवाइजर लिन ने ही उस एप को लास्ट मिनट में ऐड किया था टेस्ट में और वो लोड़ा वेंग यू के लिए बिक गया है। तो बस क्या था, फेंग शू ने उन दोनों की गांड पर लात मार के उन दोनों को बाहर फेंक दिया और गाओपेंग को अपने ही कैबिन में एक कप कॉफी के लिए बुला लिया। और मैं बता रहा हूँ इसके इरादे कुछ खास सही नहीं लग रहे। गाओपेंग के हाथ में उसका भविष्य आ चुका था और देखो लौंडा कितना खुश है, लेकिन उसकी खुशी का कारण ये भी था कि उसे एक एलिट क्लास का मॉन्स्टर फ्री में ही मिल गया। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक का एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग शू हमारे हीरो को मना रहा था कि वो मॉन्स्टर ब्रीडर टूर्नामेंट में पार्ट ले और चेंगन सिटी को रिप्रेजेंट करे। लेकिन अपना सुतली बॉम्ब बोलता है ये मॉन्स्टर ब्रीडर टूर्नामेंट क्या है, जिसके जवाब में अपना चीफ बोलता है मुझे पता है तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। वो कहता है कि उसकी गलती नहीं है क्योंकि चेंगन सिटी के मॉन्स्टर ट्रेनर्स कभी वो टूर्नामेंट जीते ही नहीं, तो वो कैसे सुन पाता। वो उससे कहता है कि ये डिसीजन उसका है कि उसको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट करता है और टॉप 10 के अंदर आता है तो बंदे को 11,000 क्रेडिट्स मिलेंगे। और यहाँ पर फेंग शू ने उसकी कमजोर नस को पकड़ लिया था और गाओपेंग कहता है जरूर बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ब्ला ब्ला ब्ला, और वो मान जाता है। वो अपने घर के कंपाउंड में पहुंचने के बाद सोचता है कि वो टैंग टैंग से इस बारे में जरूर डिस्कस करेगा, लेकिन तभी मॉन्स्टर एप को लगता है कि किसी ने झाड़ियों से उस पर अटैक किया है, तो वो अपने मास्टर को धक्का दे उस अटैक को रोक लेता है। और एप को खुद को बचाता हुआ देख हमारे सुतली बॉम्ब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारा सुतली बॉम्ब माहौल को चिल करते हुए रेड एप को पीछे करता है, जो कि अब रेड नहीं था। लेकिन दासी को देख इसकी गांड फूल जाती है और ये कौन सा एलियन बन चुका है। तभी हमारी हॉटी वहां आ जाती है, लेकिन गाओपेंग उससे पूछता है कि उस बहन की पकौड़ी ने दासी के साथ किया क्या। लेकिन ये औरत तो अलग ही फील में थी। वो बोलती है कि दासी पहले से हेल्दी और स्ट्रांग हो गया है। हेल्दी? ये हेल्दी नहीं ओवर हेल्दी है। टैंग टैंग इस चीज पर ऐसे प्राउड करती है कि जैसे उसने कोई बड़ा ही तीर मार लिया है और हमारा एप दादी के सामने अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है। टैंग टैंग गाओपेंग से पूछती है कि इस बंदर को वो कहां से पकड़ के लेकर आया है और गाओपेंग उसे अपना पूरा दुखड़ा सुनाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही टैंग टैंग को पता चलता है कि अपना लौंडा एक इंटरमीडिएट ट्रेनर बन चुका है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो जानता है कि मॉन्स्टर ट्रेनर्स को दुनिया में इतना हाई स्टेटस क्यों दिया गया है। और टैंग टैंग उसे बताती है कि वो खुद को बचाने के लिए अपने फेमिलियर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और अपने लौंडे की हैरानी देख हम ये समझ चुके थे कि इस घोंचू को कुछ भी नहीं पता। टैंग टैंग गाओपेंग को एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताती है जिसका नाम था शिफ्टिंग कॉन्स्टेलेशन। और इस टेक्निक का काम यह है कि किसी भी ट्रेनर की इंजरी को उसके मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो दो जिस्म एक जान। अब क्योंकि फेमिलियर्स की बॉडी स्ट्रांग होती है तो वो किसी भी वार को झेल सकते हैं, लेकिन हाँ इस टेक्निक के लिए भी कुछ लिमिट्स हैं कि कोई फैमिलियर अपनी मर्जी से ही इस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता है और एक फैमिलियर को एक सर्टेन डिस्टेंस पे भी होना होगा। और अपना लौंडा भी बिना किसी देरी के खुद को दासी के साथ बाइंड कर लेता है। लेकिन अपने सुतली बॉम्ब को अपनी हॉटी के बैकग्राउंड पर थोड़ा शक होने लगता है और दासी को देखकर तो उसे अलग ही गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहता है कि वो किसी पर्पल पिग की तरह लग रहा है, सारा बॉडी शेम कर रहा है बच्चे को। अपना ए भाई जल्दी से दासी के लिए आईना लेकर आता है कि देख चूतिए क्या आइटम लग रहा है तू। अगले दिन अपना सुतली बॉम्ब चेंगन सिटी सेंटर में जाता है। क्यों? क्योंकि उसे हमारी हॉटी ने बुलाया था। अपनी हॉटी उसे बताती है कि उसने एक मॉन्स्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला था अपने पार्टनर के साथ, लेकिन उसका भड़वा पार्टनर पैसे और मॉन्स्टर ब्रीडर्स को साथ लेके भाग गया। तो वो चाहती है कि गाओपेंग उसके लिए काम करे। लेकिन अपने लौंडे को शक होता है कि सिटी सेंटर का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा, तो उसने ये जगह अफोर्ड कैसे कर ली, जिस पर अपनी हॉटी बहाना देते हुए उसका ध्यान बटा देती है।
वो उसे कहती है कि वो उसे सैलरी के साथ 20% ऑफ शेयर्स भी देगी कंपनी के, और तो और वो यहाँ पर सिर्फ वीकेंड्स पर ही काम करेगा। साफ पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला है। गाओ पेंग को टेंग टेंग पे शक तो हो ही रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि टेंग टेंग उसे धोखा नहीं देगी और उसकी मदद करने में कुछ बुरा भी नहीं था। तो अपना गाओ पेंग उसके ऑफर पर मान जाता है। टेंग टेंग गाओ पेंग को क्वान से मिलाती है, जो कि यहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी, और इसकी क्यूटनेस देखो, मैं तो यहीं पिघल गया। टेंग गाओ पेंग से बोलती है कि क्वान उसे सब कुछ समझा देगी, और वो यहाँ से भाग जाती है। और इसे देख के थोड़ा अजीब तो लग ही रहा था। अब अपना हरामी लौंडा ये बात तो जानता ही था कि वो बाकी ब्रीडर्स से काफी ऊपर है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सिस्टम। तो लौंडा अपनी फीस को 3 गुना कर देता है, जिस पर क्वान उसे क्रिटिसाइज करते हुए कहती है कि अगर उस माँ के पकौड़े ने अपनी फीस को कम नहीं किया तो हो सकता है कि उसे कोई क्लाइंट्स ना मिले। लेकिन तभी वहाँ पर एक चूतिया घुस आता है और कहता है कि अगर वो अपनी काबिलियत को साबित कर पाया तो वो उसको 3 गुना क्या 10 गुना पैसे देगा। और बस हमारे पहले 10 चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब देखो ये मानवा अभी आउटगोइंग है और इसके कुल 407 चैप्टर्स अभी अवेलेबल हैं। तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम इसके और चैप्टर्स को एक्सप्लेन करें और इसकी एक पूरी सीरीज ही बना दें, जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट लगेगा। तो प्लीज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से काफी सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताएं। और हाँ, कोई एनिमे रिव्यू देखना है या फिर बरूटो का नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो वो यहीं कहीं फ्लैश हो रहा होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।